बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिहान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी 2.0 विद रिहान। जी दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है क्लास 9th के बायोलॉजी कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है। आज हमारा टॉपिक बायोलॉजी और इसकी ब्रांचेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू कर लेते हैं। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड से अखज किया गया है। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लॉगस का मतलब है स्टडी। ठीक है दोस्तों, इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ लिविंग थिंग्स की जिंदगी का मुतालिया करते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल लिविंग थिंग्स का क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिविंग थिंग्स का क्या है, हैबिटेट लिविंग थिंग्स का क्या है, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पायरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इस सब के मुतालिए को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का वर्ड जो है, जो सबसे पहले स्वीडिश साइंटिस्ट कॉर्नेलियस ने 1736 पे इस्तेमाल किया था। बायोलॉजी की ब्रांचेस पर आते हैं। बायोलॉजी की तीन मेन डिवीजन है, तीन मेन ब्रांचेस है, जिसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट। प्लांट्स के मुतालिक को हम बॉटनी कहते हैं, एनिमल्स के मुतालिक को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुतालिक को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, इसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सबको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले नंबर पर है मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? ठीक है, द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फॉर्म होते हैं, एक्सटर्नल शेप होते हैं, और जिसके स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जानदारों के जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो अंदरूनी जिसामत होते हैं, इसको हम एनाटॉमी कहते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, एब्डोमेन हो गया, इन सारों को हम एनाटॉमी कहते हैं। अब हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट, पौधों और जानवरों की जो टिश्यू के मुतालिक को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं, इनको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, जैसे कि हार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, हार्ट की फिजियोलॉजी है, हार्ट सर्कुलेशन का काम करते हैं, ये सारे फिजियोलॉजी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या चीज है? ठीक है, द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू फॉर्म न्यू बॉर्न बेबी। वो स्टेज जो फर्टिलाइज एग से एक नया इंडिविजुअल बनता है, एक नया बीबी बन जाता है, इसके मुतालिक को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों को जो नाम दिया गया है, जो सारी दुनिया में एक्सेप्टेड हो, सारी दुनिया में काबिल कबूल हो, और इसकी क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी क्या चीज है? द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनील्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडीज हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम, इन तमाम के मुतालिक को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फॉसिल पास्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म गुजरे हैं, इनके मुतालिक को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब पैलेंटोलॉजी की टू डिवीजन है, ठीक है, फेलोबॉटनी एंड फेलोजोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जो फॉसिल्स प्लांट होते हैं, इनको फेलोबॉटनी कहते हैं, जो फॉसिल्स ऑफ एनिमल होते हैं, इनको फेलोजोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी और डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस जिस्म पर अटैक करते हैं, इनके खिलाफ मुदाफियत को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात के मुतालिक को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब जेनेटिक क्या है? द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से जो खसूसियात अपने बच्चों को मुंतकिल होते हैं, इनको जेनेटिक कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के फायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जितने भी इस्तेमाल होते हैं, जितने भी हिस्से इनके इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं।
इसके बाद है पैरासिटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल कर लेते हैं और बदले में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिजीज काज करते हैं, इनको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आखिरी नंबर पर है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। और ड्रग्स के मुतालिए को, जो दवाइयाँ बन जाते हैं, मेडिसिन के मुतालिए को फार्माकोलॉजी कहते हैं, और इनके मुतालिया और इनके इफेक्ट जो जिस्म पर इनके असरात होते हैं, इन सारे के सारे को फार्माकोलॉजी कहते हैं। जी दोस्तों, ये है आज के हमारा टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।